हेलो गाइस, आज का वीडियो हमारा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में बात करेंगे जो अभी चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फिजिकल जिनका रिटर्न हुआ होगा और फिजिकल दे रहे होंगे, और किसी किसी का हो भी गया होगा, कुछ लोग छंट भी गए होंगे। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा जिनका नहीं हो पाया, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, पहले हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये एग्ज़ाम जो होता है, आप गवर्नमेंट जॉब किसी का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस का कोई भी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा प्रोसेस 3-4 होता है एक साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा आपका एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए, सारी जगह आप सारा क्लियर कर लें और सिलेक्शन हो जाए। बहुत बार होता है कि इस बार तो वैसे भी बस पढ़ने वाले बच्चों का हुआ है, तो उनके लिए फ़िज़िकल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए भी अगर नहीं हो पाया आपका फ़िज़िकल, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इतने टफ़ बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। उसमें क्वेश्चन हाई लेवल का पूछा जाता है। बाकी सब एग्ज़ाम की तरह जैसे पैटर्न होता है, एक फ़िक्स होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा कहीं से भी पूछते हैं। और इस कॉम्पिटिशन में अगर आपका एग्ज़ाम निकला है, तो आप अपने आप को इतना छोटा नहीं समझिएगा। समझिए कि आप मेहनत किए, उसका फ़ायदा आपको हुआ है, रिटर्न मिला है। अगर फिज़िकल नहीं हुआ तो टेंशन मत लीजिए, आप अगले बार के लिए तैयारी कीजिए। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था आज, आपने होप कि आपने देखा होगा। वो मेरा भाई है, मेरे भाई का भी हुआ था, दो भाई है, दोनों का हुआ था रिटन। एक का आज फिजिकल था, नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुखी है, बुरा लगता है, ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगता है। आप इतने मेहनत से एग्ज़ाम निकालते हैं, फिर फिजिकल की तैयारी करते हैं, और किसी वजह से कुछ सेकंड से या कुछ भी होता है, नहीं होता है, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेना है यहाँ से, या सोचना है कि मेरा लक ख़राब था तो आगे नहीं होगा। देखिए, ये मैं वीडियो डाल रही हूँ, अभी आगे देखिए आप इसको। ये देखिए दोस्तों, भाई जी छत के बाहर निकल रहे हैं। भाई जी रनिंग में छट गए हैं। हम यहीं पे खड़ा थे। आइए। आपका तो ग्राउंड टाइमिंग 5:11 का था, यहाँ पे ज़्यादा कैसे लग गया ये बताइए। क्या आपके साथ धांधली हुआ है? क्या रनिंग में धांधली हुआ है? बताइए, कहाँ भाग रहे हैं? बॉडी टाइम देखा है। आपने देख लिया होगा, इसमें ये उदास उतना नहीं है, क्योंकि समझिए कि जो इतने अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, इसका और भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है बहुत सारा, तो आगे भी कर सकता है। अगर आप डिज़र्विंग हैं तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप भी अगर नहीं पास कर पाए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आगे की तैयारी कीजिए। कांस्टेबल का फिर से वैकेंसी आने वाला है, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। बाकी भी एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी है, रेलवे है, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। अब जिन लोगों का भी होने वाला है, उन लोगों को अगर आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ कोई गड़बड़ी हो रहा है, कोई धांधली हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका टाइमिंग, मेरे भाई का टाइमिंग जितना यहाँ आ रहा था उतना ही वहाँ आया, तो कोई गड़बड़ी नहीं है वहाँ। आप जैसा तैयारी करके जाएंगे वैसा ही आपको वहाँ होगा आपके साथ। तो आप अपना जी जान लगा दीजिए। फिजिकल उतना अगर आप करना चाहें तो उतना टफ भी नहीं होगा, थोड़ा सा और मेहनत बढ़ाइए, आप कर सकते हैं, तैयारी कंटिन्यू करिए। और स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आपका अभी समय है, तो आप अगर टाइमिंग के भीतर नहीं भी हो रहा है तो आप और मेहनत कीजिए। 2 टाइम दौड़ना है तो 2 टाइम दौड़िए, जैसे करना है। लॉन्ग रनिंग कीजिए, लॉन्ग रनिंग का बहुत फ़ायदा होता है। मेरा भी बहुत बार हुआ है फिजिकल, मैंने क्वालिफाई किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लॉन्ग रनिंग का फ़ायदा होता है। अब आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर ही दौड़िएगा, तो वहाँ फिर थक जाते हैं। इसलिए लॉन्ग रनिंग कीजिए और डाइट पे ध्यान दीजिए। खाना पीना अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो आराम से कर पाएंगे। यही मैसेज था। आप हार नहीं मानना है, चाहे आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं। अगर सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है तो अगले बार के लिए तैयारी कीजिए। और कोई भी एग्ज़ाम है, दे के आप उसके बारे में ही नहीं सोचते रहेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, नहीं होगा। आप अपना कर्म कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ इतना ही। थैंक यू।